हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स की पहली प्रश्नावली देखने वाले हैं, हल करने वाले हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल का तीसरा भाग है। चलिए आज हम प्रश्नावली देखते हैं, ठीक है ना। 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये जो प्रश्नावली मैंने लिया है अरिहंत की बुक से लिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग के पास जो भी बुक होगी उसी से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास चूंकि अरिहंत थी तो मैंने इसी के प्रश्नावली को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया था प्रश्नावली 2.1 में, कह रहा है कि x के बहुपद में x के घात के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, ठीक है ना। कोई बहुपद है, x का बहुपद है, कहने का मतलब बहुपद जो है ऐसे है 2x² प्लस 5x प्लस 6। ये जो बहुपद है हमारा x का बहुपद है, ठीक है। अगर x की जगह पे y होता तो हम कहते कि y का बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए घात का जो प्रतिबंध है वो क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, हम कल देख चुके हैं कि घात कैसी होनी चाहिए, घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव और जीरो होनी चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी पावर है या डिग्री है या घात है वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर हम जानते हैं कि जीरो और पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रतिबंध है घात के लिए, ठीक। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, घात के लिए जीरो नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध यही है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है शून्य बहुपद की घात क्या होती है। कल मैंने जब पढ़ाया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसमें मैंने बताया था शून्य बहुपद के बारे में भी बताया था, एक टाइप्स था। शून्य बहुपद क्या होता है, जैसे कोई बहुपद हम ले लेते हैं, सामान्य रूप बहुपद का जो होता है, मान लीजिए an x टू द पावर n, an-1 x टू द पावर n-1 प्लस डॉट 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 a2 x स्क्वायर a1 x a0। ये कोई बहुपद है, ठीक है। जहाँ पे जो an है, ठीक है, an1, ये n-1 है, a2 है, ये सब क्या है, ये सब जो है कि कोफिशिएंट कहलाते हैं x के, ठीक है। और एक ये रियल नंबर्स होते हैं। अगर एक कोफिशिएंट जीरो हो जाए, जैसे a0 बराबर a1 हो जाए, बराबर a2 बराबर डॉट 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 an बराबर जीरो हो जाए, ये जीरो के अगर बराबर हो गए तो ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी को हम शून्य बहुपद कहते हैं। तो इसकी घात कुछ भी आप रख लीजिए x की, अगर इसका गुणांक ही जीरो हो गया तो पूरा पोर्शन जीरो बना देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं की जा सकती है, ठीक। समझ में आई बात। ये इसका उत्तर ये होगा कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो और धनात्मक होना चाहिए। समझ में आई बात। और इसका हो गया कि परिभाषित ही नहीं है, ठीक है। आप कितना भी घात रखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका गुणांक ही सभी जीरो हो जाए तो घात का क्या वैल्यू हो गया, तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को कह रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक बहुपद है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, ठीक है ना। ये दिए गए व्यंजक हैं, देख लीजिए। इसमें से बताना है कि कौन सा व्यंजक बहुपद है, ठीक है, और वजह भी बतानी है कि व्यंजक क्यों है। तो पहला का देखते हैं। पहला में चूंकि व्यंजक होने के लिए, बहुपद होने के लिए, किसी भी व्यंजक को बहुपद होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसकी घात जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं, होल नंबर्स होने चाहिए, या यूँ कह दे जीरो या पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सभी अंडर रूट में है। तो जब अंडर रूट में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 गुणे √x माइनस √1। तो हम यहाँ पे हमको x से मतलब है जो है ना, इसमें जो बहुपद है x, तो इससे मतलब है, सॉरी दिख नहीं रहा था आप लोगों को, अब दिख रहा होगा। तो इसमें x से मतलब है हमको, ठीक है ना। तो x की घात हम देख रहे हैं क्या है,
कड़ीगत हो गया तो 1/2 करनी हटाएंगे तो यही तो मतलब हुआ, जो कि एक कैसा नंबर है 1/2। 1/2 एक परिमेय संख्या है, इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, या आप कह दे कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो होगा हमारा व्यंजक जो है बहुपद नहीं होगा। ये जो व्यंजक तो होगा, ये व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने बताया कि कल बताया था कि व्यंजक में अंतर क्या होता है, हाँ, व्यंजक में अंतर और बहुपद में क्या अंतर होता है, और इक्वेशन में, समीकरण में, ये सब बातें कल की वीडियो में हो चुकी हैं। चलिए आगे दूसरा देख लेते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं है। व्यंजक तो है, बहुपद है कि नहीं। यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि x के पावर क्या है 3/2 है, तो ये कैसे हो पाएगा बहुपद, नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी जब सॉल्व करने जाएंगे हम तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर जाएगी तो इसका पावर -1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। कैसे होगा देख लीजिए, ये ऊपर जाएगा x + 1 टू द पावर -1, ठीक है ना। तो ये जब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस पे भी माइनस आएगा ना, तो इस वजह से नेगेटिव हो गया, तो ये भी जो घात नेगेटिव होगी, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उसको देखिए इसमें क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक बहुपद हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। इसमें भी वही बताना है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनमें से कौन इसमें से पॉलिनोमियल है, इसी को बताना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा पॉलिनोमियल है, इसमें से देख लेते हैं। चलिए पहला का चेक करते हैं। तो देखिए ना, इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे x - 2 x + 4, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करिए तो x का गुणा इसमें से पहले करिए तो x² - 4x हो जाएगा। फिर -2 का दोनों में गुणा करेंगे तो -2x और माइनस प्लस 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 हो जाएगा। नीचे क्या है हमारा, x है, समझ रहे हैं ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक x कटेगा, यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, लेकिन ये जो x है इसके साथ जो है 8/x बनाएगा और ये x ऊपर जाएगा तो 8x - 1 हो जाएगा। यहाँ पे x की घात नेगेटिव हो गई, इस वजह से यह क्या है, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे भी देख लीजिए, ये बहुपद है कि नहीं बता दीजिए भाई। तो इसको देखिए ना, 1/5 है बटे में x⁻² है, -2 है तो ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो सभी घात पॉजिटिव है इसका मतलब इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक एक अथवा अधिक चरों में बहुपद है, ठीक है। बहुपद है, ठीक है, व्यंजक जो दिए गए हैं इनमें से एक या अधिक चरों में बहुपद है, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 चर तो हैं, ठीक है, x भी है y भी है, चर तो 2 हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुपद है कि नहीं है, नहीं है बहुपद। देखिए घात इसकी क्या है, भिन्न के रूप में, तो कैसे बहुपद होगा, बहुपद नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, हाँ ये बहुपद है, इसके सभी घात क्या हैं, होल नंबर्स में है, तो ये बहुपद है। और कैसा बहुपद है, एक से अधिक चरों वाला, 2 चरों वाला बहुपद है, 2 चरों वाला बहुपद है। बात समझ में आई। चलिए तीसरा देख लीजिए यहाँ पे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x तो एक कटेगा, सब में x है, यहाँ पे से x खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे हो जाएगा देखिए, जब इसको भाग देंगे हम तो ये हो जाएगा x पे पावर 3, x पे पावर 2 और यहाँ पे बचा 1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। तो ये एक बहुपद है क्योंकि घातें सभी होल नंबर्स में है। और यहाँ पे देखिए ना, इसको सॉल्व करिए, ये तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। यहाँ इसको जो है अंडर रूट में इसको सॉल्व जब करने जाएंगे तो अंडर रूट हटेगा, 3 तो पहले से अंडर रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो y पे पावर 3/2 जो कि एक भिन्न हो जाएगा, इस वजह से ये भी बहुपद नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें x² का गुणांक, इसमें x² दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, तो इसको पहले सॉल्व करिए, फिर x² निकाल लीजिए, फिर इसका गुणांक बता दीजिए। देखिए सॉल्व करिए इसको,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो बाई फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले इसको x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू ए बी, ठीक है ना, 4 दूनी 8 एक्स, ये हो जाएगा। तो क्या रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, एक ही तो है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला इसको इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए ना। ठीक है, पहले दो को सॉल्व करिए और फिर तीसरे को सॉल्व कर दीजिए, या फिर देख रहे हैं ना ये क्या है, हम देख रहे हैं कि ये x प्लस 4 का क्यूब है। ठीक है, अगर आप लोग सूत्र नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें इसका गुणा करेंगे, इस तरह से इसको भी कर सकते थे। लेकिन चूंकि आप फार्मूला अगर जानते हैं तो ये सूत्र लगा दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब का यहाँ सूत्र लगाइए। यहाँ पे हमने सूत्र लगाया a प्लस बी का, a माइनस बी का स्क्वायर का सूत्र लगाया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये होगा एक्स क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3ab होता है ना 4x, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए ना, ये तो चाहिए नहीं, ये भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देखिए क्या गुणा होगा, 4 3 12 एक्स है ना, एक्स प्लस 4, इसको सॉल्व करना होगा हमको। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर और इधर 12 चौक 48 एक्स। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 12 है, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा, कौन सा हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 12। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे, इसका गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, तो -1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है तब तो इसको भी सॉल्व ही करना पड़ेगा पहले, तभी निकाल पाएंगे ना। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसको, तो 2x का गुणा इसमें सभी में करते हैं पहले, फिर -5 का गुणा करेंगे सभी में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये करते हैं, 2 दूना के 4, x⁻³ हो गया। फिर इसमें करेंगे तो माइनस होगा, 3 दूनी 2 3 6 एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इसको करेंगे प्लस 2x हो गया। ठीक है, -5 का आप करेंगे तो 5 दूनी 10 -10 एक्स स्क्वायर हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 3 15 ये एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए -5 का गुणा +1 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो ठीक है, हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए ना। -6 एक्स स्क्वायर -10 एक्स स्क्वायर -16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बताइए, -16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा या फिर कमेंट्स करके बता दीजिएगा, फिर से समझा दिया जाएगा। चलिए इसको, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया, इसको भी पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा सब में करिए, तो ऐसे भी सब में करने की ज़रूरत हालांकि नहीं है। देखिए 3x स्क्वायर है, इसमें करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, इसमें करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, इसमें करेंगे तो हमको स्क्वायर मिलेगा। तो डायरेक्ट इसका इसमें करते हैं ना, देखिए कितना मिलेगा, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर यहाँ से मिला। फिर अब दूसरे पोर्शन का सब में करते हैं, तो इसका जब इसमें करेंगे तो x⁻³ हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 2 मिलेगा, x⁻²। तो इसमें डायरेक्ट करते हैं ना, प्लस है या माइनस है, तो 3 दूनी 6, माइनस में 3 दूनी 6 होगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो x ही मिलेगा, 2 दूना 4x, तो इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब -4 का सब में करिए तो -4x स्क्वायर यहाँ पे मिल गया। अब मत करिए, अब कहीं एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करिए ज़रा, ये +6x स्क्वायर है, ये -6 स्क्वायर है, तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, -4x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ यहाँ पे, कोफिशिएंट, -4 हुआ।
ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 7वें में क्या कह रहा है? 7वां कह रहा है कि x + 3 पावर 3 के विस्तार में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसको तोड़ दीजिए। x + y⁴ फार्मूला लगा दीजिए, या फिर इसको a + b भी कहते हैं। a + b पावर 3 का फार्मूला लगाइए तो देखिए x³ हो जाएगा +3³ +3ab ना, तो 3 3 के 9x ब्रैकेट में a + b x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से तो मतलब नहीं है, यहाँ से भी मतलब नहीं है, पावर 3 है, 2 चाहिए तो यहाँ से मिलेगा हमको। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 9x²। ठीक है, तो x² का गुणांक चाहिए हमको, कितना हो जाएगा बताइए 9। समझ गए होंगे आप लोग। पूरा सॉल्व करके लगाइएगा। हालांकि मैं चूँकि थोड़े में दिखा रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, समझ रहे हैं ना, इस वजह से। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। डिग्री ज्ञात करना है, पावर ज्ञात करना है। तो किसी भी बहुपद की पावर क्या होती है? जो उसके टर्म होते हैं, पद होते हैं, उसकी मैक्सिमम जो पावर होती है या डिग्री होती है वही पूरे बहुपद की डिग्री कही जाती है। तो यहाँ पे बहुपद की पावर क्या है बताइए? यहाँ पे x⁴ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे बहुपद की पावर क्या हुई बताइए? 0 हुई कि नहीं हुई? 0 हुई। इसमें देख लीजिए बहुपद की पावर क्या होगी? 7 होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल्स की, चर राशि की, वो 7 है, इसलिए 7 होगी। यहाँ पे क्या होगी बहुपद की पावर? यहाँ पे 2 होगी। ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक फार्मूला है a - b a + b का बराबर होता है a² - b²। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x² - a²। ठीक है, तो इसकी घात क्या होगी? 2 होगी। ठीक, यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगी? इसमें जो मैक्सिमम पावर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है, लेकिन इसका गुणांक देखिए ध्यान से 0 है, तो ये पूरे पोर्शन को क्या बना देगी? 0। तो इसलिए तो 5 नहीं होने वाली है इसकी घात। तो फिर क्या होगी? ये दूसरे नंबर पे जो है 4, ये 4 जो होगी इसकी पूरे बहुपद की घात होने वाली है, डिग्री होने वाली है। ठीक है, इसमें देखिए घात क्या होने वाली है? 2 चर हैं इसमें, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। ठीक है, तो क्या होगा? मैक्सिमम तो 1 ही मिल रहा है यहाँ पे, तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित बहुपदों को पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, हाँ, आदि बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, हमने कल पढ़ाया कि पदों के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद होते हैं, एक पदी, द्विपदी और 3 पदी। तो वर्गीकृत कीजिए। देखिए इसमें पदों की संख्या क्या है? पद क्या होते हैं? जो प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 पद हुआ, 2 पद हुआ और 3 पद हुआ। तो ये कैसा हो गया? ये त्रिपदीय बहुपद हो गया, ट्राइनोमियल्स। ठीक है ना। ये देखिए पदों की संख्या क्या है? सिर्फ 1 है, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल्स ना, एक पदी बहुपद हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 पद है ना, तो द्विपदी बहुपद हो गया, बाइनोमियल कहते हैं जिसको। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित बहुपदों को घात के आधार पर रैखिक, द्विघात आदि पदों बहुपदों में क्या करिए? वर्गीकृत कीजिए। तो ये अब घात के आधार पे बताना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया? पदों के आधार पर, टर्म्स के आधार पर। यहाँ पे घात के आधार पर या डिग्री के आधार पर बताना है। पहला देखिए, पहले की डिग्री क्या होगी? अगर यहाँ पे x⁴ लिखें तो पहले की डिग्री क्या होगी? 0 होगी। तो ये कैसा बहुपद हो गया? अचर बहुपद हो गया। ठीक है ना, अचर बहुपद हुआ कि नहीं हुआ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हुआ। यहाँ पे देखिए डिग्री मैक्सिमम कितनी है? वेरिएबल्स की 1 है। ठीक है ना, तो एक कैसा बहुपद हो गया? लीनियर, रैखिक। कैसा हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कहाँ है? यहाँ पे, जो कि 3 है। तो एक कैसा बहुपद हो गया बताइए? त्रिघाती हो गया ना, त्रिघाती बहुपद हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया त्रिघातीय बहुपद हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये द्विघातीय बहुपद हो गया।
ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो ये द्विघाती बहुपद हो गया जिसे क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इस पे कितना घात है, मैक्सिमम 4 है, ठीक है। तो एक ऐसा बहुपद हो गया, चतुर्घातीय बहुपद हुआ कि नहीं हुआ, चतुर्घातीय बहुपद हो गया। बताया था कल कि नहीं बताया था, नहीं बताया था, फिर भी जान लीजिए, 4 घात है तो चतुर्घाती बोलेंगे उसको, बाई क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p बराबर 3 है तब बहुपद जो gx बराबर p माइनस एक्स टू द पावर 3 प्लस 14 की घात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसकी घात मैक्सिमम क्या होगी, अरे भाई 3 ही तो होगी, p की वैल्यू रखो चाहे ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 3 रखिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो x टू द पावर 3 ही रहेगा मैक्सिमम, इससे तो मैक्सिमम की ही जरूरत है हमको। तो इस पूरे बहुपद की जो है ना घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाने वाली है, ठीक है। आगे बढ़िए, 12 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न बहुपदों का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। ये जो दिया है इसका एक उदाहरण देना है। कह रहा है कि घात 1 का एक पदीय बहुपद, घात भी 1 होनी चाहिए और पद भी कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो कुछ भी लिख लीजिए ना, x क्या है, 1 घात है और पद कितने हैं, 1 है। हम चाहे तो 5x लिख दें, पद कितने हैं, 1 है, घात भी कितना है, 1 है, ठीक है। तो घात भी 1 हो 1 पद हो, ऐसा हमको क्या करना है, बहुपद लिखना था, ठीक है। यहाँ कह रहा घात 22 का द्विपदीय बहुपद हो, पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2, और घात कितने होने चाहिए, 22। तो क्यों ना इसको x टू द पावर 22 प्लस 1 लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। y टू द पावर 22 प्लस 5 कुछ भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम पावर वेरिएबल्स की 22 होनी चाहिए, कहने का मतलब यही है इसका। अगला कह रहा है कि घात 5 का त्रिपदी होना चाहिए, ठीक है। घात 5 होना चाहिए और पद कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। लिख दीजिए कुछ भी, 5x टू द पावर 3, ठीक है, सॉरी 5 लिखिए, ठीक है। इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख दीजिए, 2 लीजिए, और नहीं एक 3 पद चाहिए ना, तो एक पद और बढ़ा दीजिए, x प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। पदों की संख्या 3 हो गई और मैक्सिमम घात कितनी होगी, 5 होगी। समझ रहे हैं बात को। चलिए कुछ भी लिख सकते हैं, आगे भी और लिखना हो तो लिख सकते हैं, y टू द पावर 5 प्लस 4y, ठीक है ना, प्लस 3, ठीक है। पद 3 हो गए और घात कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक। चलिए 13वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है 2.1 प्रश्नावली का, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुपद दिस के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुपद की घात। इसमें बहुपद की घात क्या होगी ये निकालना है। तो मैक्सिमम घात जो होगी वेरिएबल्स की वही बहुपद की घात हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ना, अभी बिना सॉल्व किए ही लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। तो बहुपद की घात कितनी होने वाली है, यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। x टू द पावर 3 का गुणांक निकालना है। तो x टू द पावर 3 यहाँ पे है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 5 का भाग इन तीनों में है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x क्यूब बाई 5, ठीक है, प्लस 2x बाई 5 प्लस 1 बाई 5 लिख सकते हैं। तो x क्यूब का गुणांक कितना हो गया, यहाँ पे 1 बाई 5, कितना हो गया, 1 बाई 5, इसे लिख सकते हैं ना। तो x क्यूब का गुणांक क्या हो गया, 1 बाई 5 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है कि x टू द पावर 6 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो x टू द पावर 6 यहाँ पे है और इसका गुणांक क्या होगा, -1 होगा, ठीक। फिर कह रहा है अचर पद, ठीक है, अचर पद बताना है। अचर पद का मतलब ये होता है कि जिसके साथ वेरिएबल्स नहीं है। तो देखिए कहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 तीनों के बटे में है, तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 ही अचर पद होगा। समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। थोड़ी सी क्लास बड़ी ज़रूर हो गई है, लेकिन सभी प्रश्नावलियों को बताना बहुत ज़रूरी था।
ताकि कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।